Sorry today it's because of the internet problem. I'm not able to many times disconnected, but again welcome to the हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर भवन में आपका स्वागत है फिर से। तो मैं बता रहा था कि प्रार्थना में परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि देता है। मैंने अपनी गवाही आपके साथ में शेयर किया। बाइबल में इस प्रकार से जब पहला कुरिन्थियों पढ़ते तो वहाँ पे पाते हैं कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि इस संसार के विद्वानों को लताड़े। परमेश्वर अपने कार्य ऐसे लोगों से करता है जिसकी किसी की नज़र में कुछ भी नहीं है, और परमेश्वर अपनी महिमा अपने लोगों से लेता है। फिर दिनों मैं और आप उसकी महिमा के पात्र हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा होकर उसकी महिमा को वो लेता है। सो व्हेन यू प्रे, प्रार्थना में हमें ज्ञान मिलता है। मैं जिस प्रकार बता अपने बच्चों के लिए आप उनको ना ऐसा मत कीजिए कि उनको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं। अपने हाथ को रखकर उनके लिए प्रार्थना करें, कहें लॉर्ड टच माय चाइल्ड, लॉर्ड गिव हिम विजडम। नेगेटिव वर्ड्स को हटाएं, नकारात्मक बातों से दूर रहें, अपने बच्चों के ऊपर आशीष की घोषणा करें, परमेश्वर उनको आशीष देने पाए। मेरे बच्चे परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य हैं, उस प्रकार के शब्दों का उपयोग करें। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपके शब्दों में बड़ी ताकत है। योर वर्ड हैज पावर। व्हेन यू स्पीक थिंग्स विल हैपन। डोंट मिसयूज योर वर्ड्स। ऑलवेज गिव प्रायोरिटी। ऑलवेज understand that your word has a great power, because it's not common man words, is the words of people of God. आपके शब्दों का मायना रखें। आप क्या बोल रहे हैं, अपने बच्चों को क्या बोल रहे हैं, अपनी वाइफ को क्या बोल रहे हैं, अपने पति को क्या बोल रहे हैं, इन शब्दों का बड़ा मायना रखें, ध्यान रखें, क्योंकि आपके शब्दों में बड़ी ताकत है। प्रार्थना में परमेश्वर अपने लोग को बुद्धि देता है। परमेश्वर हम अपने लोगों को ज्ञान देता है। ऐसे कितने सारे सेवक लोग हैं जिनके पास में क्वालिफिकेशन कुछ नहीं थी, संसार की नज़र में वो तुच्छ थे, कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने भी विश्वास में आने से पहले क्या क्या नहीं किया। चाय का दुकान पे झूठे बर्तन साफ किया, ट्रक डीजल मैकेनिक का काम किया, जूस का दुकान पे काम किया, टायर रिटेडिंग का काम किया, बहुत कुछ तुच्छ। लेकिन प्रभु ने अपने ज्ञान से भरा, परमेश्वर ने अपने विवेक से भरा। जब बाइबल कॉलेज में गया, लोगों ने सोचा नहीं कभी कंप्लीट कर पाएगा, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से वहाँ से कंप्लीट करने का परमेश्वर ने मौका दिया। मैं याद करता हूँ मेरे बाइबल कॉलेज के पहला सब्जेक्ट में मुझे 20 में से आधा मार्क आया। बहुत दुख का दिन था, लेकिन परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया। धीरे धीरे सारी चीज़ें बदलती गई। वहाँ से पढ़ने का मौका दिया, कंप्लीट करने का मौका दिया। केवल उतना ही नहीं, पास में मैं 3 क्लास के बाद में 4 क्लास 5 क्लास नहीं गया। मैंने 10वीं का एग्ज़ाम डायरेक्ट लिखा, पास हो गया। 12वीं का एग्ज़ाम लिखा, पास हो गया। बीए नहीं लिखा, एमए लिखा, एमए पास हो गया। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। बीटीएच करने का परमेश्वर ने मौका दिया, एमबीएस करने का मौका दिया, एमटीएच करने का मौका दिया, एक बाइबल कॉलेज में पढ़ाने का मौका दिया, भारत के 22 राज्यों में जाकर सेवा करने का मौका दिया, विदेशों में 6 देशों में जाकर यीशु मसीह के नाम, एक समय यीशु का नाम इंग्लिश में बोलने के लिए नहीं आता था। आज परमेश्वर ने 6 भाषाओं को बोलने का और समझने का सौभाग्य परमेश्वर ने दिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाइबल कहती है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। जब हम परमेश्वर को आदर देना शुरू करते हैं, परमेश्वर हमारी चीज़ों को बदलना शुरू करता है। अगली बात, प्रार्थना में हम अच्छी चीज़ों को मांग सकते हैं। वी रिसीव गुड थिंग व्हेन वी प्रे। परमेश्वर हमें अच्छी चीज़ देता है। भजन 102 उसका 17 में लिखा है, ही हैज रिवार्डेड द प्रेयर ऑफ डिस्टिट्यूट एंड शैल नॉट डिस्पाइज देयर प्रेयर। भजन 102, भजन 102 उसके 17वीं आयत, वहां लिखा है
उसने दीनहीनों की प्रार्थनाओं पर ध्यान दिया और उनकी अपेक्षा रखते हो तो स्वर्गीय पिता उससे कहीं बढ़कर आपको क्यों ना देगा। तो परमेश्वर अच्छी बातें, प्रार्थना में अच्छी बातें, आपके जीवन में क्या कमी है, आपके जीवन में क्या जरूरत है, मैं आपको बताना चाहूं प्रार्थना के द्वारा मैं मेरे जीवन में जो भी कुछ पाया हूं प्रार्थनाओं के द्वारा पाया हूं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर ने मुझे अच्छे आत्मिक माता पिता, मतलब मेरे सॉरी फॉर इंटरनेट कनेक्शन टुडे, आई वाज शेयरिंग, आई हैव जस्ट चेंज द प्लेस। मैं आपको बता रहा था कि प्रार्थना में हम अच्छी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। मैंने बताया मेरे जीवन में मैंने हर एक चीज़ प्रार्थना से पाया है। कुछ चीज़ों के लिए बहुत समय लगा, ऐसा नहीं है कि रट्टा लगा के प्रार्थना किया है, लेकिन जब भी मुझे लगा कि मेरी आवश्यकता है प्रभु ने मेरी प्रार्थना, कुछ प्रार्थनाओं के लिए 6 महीना प्रार्थना, कुछ विषयों के लिए 6 महीना, कुछ विषयों के लिए 3 महीना, कुछ विषयों के लिए साल भर प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को उत्तर दिया है। परमेश्वर ने सारी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया है। तो प्रियजनों, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रार्थना में परमेश्वर से अच्छी चीज़ों को, परमेश्वर के पास में सब कुछ है। याद कीजिए जो आपके जीवन में आज तक जो भी कुछ है वो सब परमेश्वर ने दिया है। जब प्रभु में आए थे, जब हमारे पास में क्या था, और आज हम प्रभु में हैं, तो परमेश्वर ने सबसे जो बड़ी चीज़ जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है वो है उद्धार, गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन। उद्धार के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार फ्री में दिया है, तोहफा के तौर पे दिया है। अगली जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर मजदूरों को भेज दे, परमेश्वर अपने मजदूरों को, मे गॉड सेंड द लेबरर्स, बिकॉज बाइबल सेज द हार्वेस्ट इज प्लेंटी बट द लेबरर्स आर फ्यू। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 38, प्रेरितों काम उसका 13 2 और 3 वहाँ लिखा है, therefore pray to the Lord of the harvest to send out the laborers into the harvest। प्रेरितों काम उसका 13 का the book of Acts chapter 13 verse 2 and 3 says, they ministered to the Lord and fasted. The Holy Spirit said, now separate me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then they have fasted and prayed, laid hands on them and sent them away। प्रेरितों काम उसका 13 अध्याय उसके 2 और 3 आयत में, उस मत्ती उसका 9 का 38 में लिखा है कि प्रभु से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेजे क्योंकि खेत पके हैं। और जब 13 अध्याय प्रेरितों काम में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कलीसिया उनके लिए प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना करी थी, और पवित्र आत्मा ने उनसे कहा पौलुस और बरनबास को मेरे लिए अलग करो, ताकि वो उस काम के लिए जिनको मैं बुलाया उसके लिए जाएं। तो कलीसिया ने उपवास और प्रार्थना करते हुए उनके ऊपर हाथ रखकर उनको विदा किया। प्रार्थना करेंगे कलीसिया में मिशनरीज उत्पन्न होंगे। प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी कलीसियाओं में सेवकों को तैयार करे और प्रार्थना के साथ में उन्हें विदा करें। Let them be not be honored by themselves, but they should be sended. A church must be the sender. Equip करने वाला होना चाहिए और भेजने वाला होना चाहिए, ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के जिस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया है उसके लिए वो जाने पाए। तो प्रार्थना करें कि कलीसियाओं में परमेश्वर सेवकों को तैयार करे, उनको पवित्र आत्मा अगुवाई करे कि परमेश्वर उनको अपने कार्य के लिए अलग करने पाए। आखिरी है प्रार्थना में, जब हम प्रार्थना करते हैं तो संत लोग, परमेश्वर के लोग बलवंत होते हैं। प्रियजनों, आपकी प्रार्थना बहुतों के बल है। प्रार्थना के द्वारा यहूदा उसके 20 पद वहाँ लिखा है, बट यू beloved building yourself up on your most holy faith, praying
in the Holy Spirit, building yourself in the most holy faith. प्रियो, उस अति महत्वपूर्ण विश्वास में, अगर उस पवित्र विश्वास में क्या करें, बलवंत हों और प्रार्थना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। माय फ्रेंड्स, प्रियजनों, आपको और मुझको इस बात को जानना है, जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना में क्या होता है। प्रार्थना, 12 चीजें हमने प्रार्थना के विषय में, जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो सीखा। पहला हमने देखा कि प्रार्थना जब करते हैं तो परमेश्वर का जो इच्छा है वो प्रकट होता है। दूसरा हमने सीखा कि प्रार्थना जब करते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। तीसरा हमने देखा, प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में परमेश्वर पापियों को बचाता है। परमेश्वर अपनी शांति को प्रकट करता है, बहाल करता है। प्रार्थना के द्वारा अद्भुत चीजें होती हैं। प्रार्थना के द्वारा हमें पाप से बचते हैं। प्रार्थना बीमारों को चंगा करती है। प्रार्थना जो परमेश्वर से भटके हैं उनको वापस लाती है। प्रार्थना जो है बुद्धि, प्रार्थना के द्वारा बुद्धि प्रदान होती है। प्रार्थना के द्वारा हमें अच्छी चीजें मिलती हैं। प्रार्थना के द्वारा सेवक लोगों को कलीसिया से भेजा जाता है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के खेतों के लिए। प्रार्थना के द्वारा दूसरे जो विश्वासी भाई बहन लोग हैं वो मजबूत होते हैं। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, आप शायद रायपुर नहीं आ सकते, शायद मैं पंजाब नहीं जा सकता, या मैं कोई दूसरे देश में नहीं जा सकता, लेकिन आप जहाँ कहीं हैं वहाँ से प्रार्थना करें। यदि आप कनाडा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना कनाडा में काम कर सकती है। यदि आप राजस्थान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, राजस्थान में आपकी प्रार्थना काम, आप नहीं जा सकते लेकिन प्रार्थना वहाँ जा सकती है और प्रार्थना वहाँ काम कर सकती है। तो प्रार्थना दूसरे सेवक लोगों को, विश्वासी भाई बहनों को मजबूती देती है। आपकी प्रार्थना दूसरों को मजबूत करती है। तो प्रियजनों, हमें उस पवित्र विश्वास में बढ़ते रहना है। मैं आज माफ़ी चाहूँगा, बहुत बार डिस्कनेक्ट हुआ है क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम के कारण, और कई बार जब शैतान भी जब इम्पोर्टेंट बातें परमेश्वर के दास लोग करते हैं तो शैतान नहीं चाहता कि वो बातें परमेश्वर के लोगों तक पहुँचें या किसी का विश्वास बढ़े या कोई विश्वास में आ जाए या किसी का पाप क्षमा हो जाए। शैतान प्रयत्न करता है कि कैसे न कैसे उस चीज़ को रोका जाए। लेकिन एक बात बताऊं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों के फाटक प्रबल नहीं होंगे। वो अपनी कलीसिया को बना रहा है। शैतान कभी उसको प्रबल नहीं कर सकता, उसके काम को रोक नहीं सकता है। बीमारियां उसके काम को नहीं रोक सकते हैं। लोग उसके शासन, उसके काम को नहीं रोक सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी योजनाएं की, बहुतों ने कहा कि इस बाइबल का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन आज उनका नाम कोई नहीं जानता है। लेकिन बाइबल आज भी उतनी ही सामर्थ्य है, बाइबल आज भी उतनी ही लोगों को बचा रही है। तो परमेश्वर हमें परमेश्वर के वचन में बलवंत होने दे। जो भी बातें, डिस्ट्रक्टिव बातें आपके सामने में, जो भी इंटरनेट का प्रॉब्लम, उसको हटाकर परमेश्वर की बातों पे ध्यान दें, परमेश्वर की चीज़ों पर सीखें। परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। प्रार्थना में लवलीन रहें। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। द प्रेयर ऑफ राइचस कैन डू मैनी थिंग, ग्रेटर थिंग्स। डियर पीपल ऑफ गॉड, लेट्स नॉट क्यूक आवरसेल्फ to, or let not lack the prayer life. Let's build our prayer life and let's ask the Lord to use for His glory. May God help us. May God help us to be prayerful people. प्रार्थना, किसी ने कहा है, more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. हमारा जीवन प्रार्थना के ऊपर निर्भर करता है। हमारी सेवकाई प्रार्थना के ऊपर निर्भर करती है। आप प्रार्थना का जीवन प्रभु के साथ में संगति बिताएं और परमेश्वर हमें और भी बातें
अपने वचन से सिखाने पाए। परमेश्वर सहायता करे, परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, इस समय काल में एक और बार प्रार्थना करता हूँ प्रियजनों के लिए प्रभु जी, जो तेरा वचन तेरे लोगों तक पहुँचा है परमेश्वर, होने दे उनके जीवनों में ये वचन कार्य करने पाए। महान परमेश्वर, हमारे विश्वास को बढ़ाइए और भी हमारा प्रार्थना का जीवन दीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपके लिए और भी कार्य करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप अपनी इच्छाओं को हमारे ऊपर प्रकट करते हैं, उसके धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा केवल आपको और आपको महिमा मिलने पाए खुदा। हमें पापों से बचाइए परमेश्वर, अद्भुत कार्य हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु कीजिए परमेश्वर। महान परमेश्वर, ओ प्रभु जी, कठोर हृदयों को फिर से नम्र कीजिए, उनको वापस प्रभु के राज्य में आने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, हमारे विवेक को, ज्ञान को खोल दीजिए परमेश्वर, आपका विवेक दीजिए प्रभु जी, ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाएं। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु जी मजबूत होने पाए। हम किसी के जीवन के लिए ठोकर नहीं, लेकिन आशीष बन जाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु हर एक चीज के लिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना, उसका धन्यवाद। सबको जल्दी आने वाले इस मसीह के नाम में मांगता कबूल का पिता, आमीन आमीन। डियर पीपल ऑफ गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। एक और बार मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक सूचना आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से मैंने आपको फेसबुक से सूचित करता रहा कि एक गाना मेरी वाइफ ने लिखा है, और वो गाना प्रभु ने चाहा तो ये 6 तारीख को शाम को 6:30 बजे हम उसको रिलीज़ करना चाहते हैं। और वो गाने का जो शीर्षक है, ये मेरे पिता। और मेरी वाइफ ने इस लॉकडाउन में 5 गाने लिखे, लेकिन 5 गाने तो हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए हैं, लेकिन प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में हो पाएगा। लेकिन एक गाना हमने ज़रूर रिकॉर्डिंग किया है। हमने कभी लाइव में स्टूडियो देखा नहीं था, स्टूडियो गए नहीं थे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह रहा कि हम एक गाना रिकॉर्ड कर पाए। और मैं आशा करता हूँ कि उस गाने के द्वारा आप और आपकी कलीसिया, आपके व्यक्तिगत जीवन आशीषित होगा। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि यदि पॉसिबल है तो 6 तारीख को शाम को 6:30 बजे आप लोग हमारे साथ में जूम मीटिंग में ज्वाइन होइए, और एक साथ मिलकर हम उसको डेडिकेट करें, उसको रिलीज़ करें। और साथ ही प्रभु के मैं 2 प्रभु के सेवक लोगों को, जो मेरे बहुत ही प्रिय हैं, जिन्होंने मुझे पाला पोसा है, जिनके द्वारा मैं प्रभु में बड़ा हूँ, पास्टर वाई ओना बेथेल प्रोसिट के प्रेसिडेंट है राजस्थान जयपुर से, वो उसको रिलीज़ करेंगे। और पास्टर डेविड सैमुअल, जिन्होंने मुझे पाला पोसा है, और आज जो भी कुछ हूँ, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन, बड़ा मेहनत, बड़ा समर्पण उनका रहा है। तो वो प्रभु के दास भी कुछ समय हमारे साथ में रहेंगे, बात करेंगे, और कुछ और भी सेवक लोग हमारे साथ में रहेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ उस प्रभु के उस सभा में आप शामिल हो जाएं। ये केवल एक गाना नहीं है, लेकिन ये है हम प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए अपने जीवनों को फिर से अर्पित करते हैं। और परमेश्वर के दासों के साथ मिलकर हम फिर से एक बड़ी छोटी सी सहभागिता हम होने पाए। गॉड ब्लेस यू रिचली एंड आई लव यू, वी लव यू, and look forward somewhere to partner with you in the kingdom of God. God bless you richly. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh God, we praise you, praise you, praise you.